गुरुवंदन दोस्तों, आज का मेरा वीडियो चीन और भारत युद्ध पर है। 1962 का युद्ध उस पर आधारित है। अभी हाल ही में एक पिक्चर आई है जिसका टाइटल है 120 बहादुर। फरहान अख्तर की पिक्चर है ये, और इसमें बहुत सारे अहीर समुदाय के लोग इस पर विरोध कर रहे हैं कि उनके इतिहास को छुपाया गया है, उनके इतिहास को, उनके वीर गाथा को सही तरीके से नहीं दर्शाया गया है। तो आज मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ। 1962 में चीन के द्वारा ये युद्ध थोपा गया था, और उस वक्त हमारे देश को आज़ाद हुए कुछ ही साल हुए थे, और आर्थिक तौर पर हमारा देश इतना मजबूत नहीं था जब चीन ने हमारे साथ घात किया था। ये युद्ध लद्दाख के रेजांगला के चोटियों पर हुआ था। उस समय नेहरू ने हमारे वीर जवानों को आदेश दे दिया था कि आप लोग पीछे हट जाओ, ये युद्ध हम चीन से नहीं जीत सकते। उस समय मेजर शैतान सिंह भाटिया ने कमान संभाला, और उनके अंडर में उनकी जो यूनिट थी उसमें 120 अहीर जवान थे, जो ये निश्चय किया कि हम चीन से युद्ध जरूर लड़ेंगे और अपने देश के हिस्से को आज़ाद कराएंगे, चीन के हाथों से छुड़ाएंगे। मेजर शैतान सिंह ने अपनी जो यूनिट के लोग थे उनसे पूछा, फौजियों से पूछा कि क्या हम ये युद्ध से पीछे हट जाएं, इस लड़ाई से पीछे हट जाएं और ये युद्ध न लड़ें। तब उन वीर जवानों ने जवाब दिया कि नहीं, हम अपनी मातृभूमि के लिए अपने शरीर का एक एक कतरा लगा देंगे, बहा देंगे, पर दुश्मन के हाथों अपने जमीन का एक इंच टुकड़ा भी नहीं जाने देंगे। इन वीर जवानों ने दादा कृष्ण की जयकार लगाते हुए युद्ध का बिगुल फूंक दिया। जय दादा कृष्ण ऐसा बोलते हुए चीन के सैनिकों पर हमला बोल दिया, और इनके पास इतने अच्छे बंदूक भी नहीं थे। चाइना के पास अत्याधुनिक हथियार थे। बर्फ में लड़ाई के लिए उनके पास अच्छे कपड़े थे, लेकिन हमारे वीर जवानों के पास ना तो हथियार थे, ना ही बर्फ में पहनने वाले इतने अच्छे कपड़े थे। लेकिन फिर भी हमारे वीर जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उन चीनी सैनिकों पर टूट पड़े, काल बनकर टूट पड़े। हमारे वीर जवानों के पास जो हथियार था वो भी जंग लगा हुआ था, उससे लड़ते हुए चीनी सैनिकों का छक्का छुड़ा दिया। लड़ते लड़ते उनके हथियार काम करना बंद कर दिए, तो जो बंदूक के जो बट थे, लकड़ी के बने हुए जो बट थे, उससे उन लोगों की कुटाई करते रहे। लास्ट में वो भी टूट गया। तो हाथों से पकड़ पकड़ कर एक दूसरे का सर पकड़ करके आपस में टकरा करके पटक पटक के चीनी सैनिकों की धुनाई की। इस भीषण लड़ाई में
हमारे 120 जवानों में से 114 जवान वीर गति को प्राप्त हुए और ये निठल्ला प्रधानमंत्री नेहरू, उसको पता भी नहीं था कि हमारे जवान निहत थे। चीनियों को मजबूर कर दिया और चाइना डर कर युद्ध विराम का घोषणा कर दिया। जिस समय हमारे वीर जवान अपने सीने पर गोली खा रहे थे, उस समय हमारे देश में दिवाली मनाई जा रही थी। इन वीर जवानों के बारे में बोलते हुए मैं सच में भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे पति भी फोर्स में हैं। चाइना मजबूर हो जाता है बोलने के लिए कि हमारे वीर जवान अपने हथियारों से ज़्यादा अपने आत्म बल से इस युद्ध को लड़कर जीत कर दिखाया और चाइना को सबक सिखाया। लद्दाख की बर्फीली चोटियों में उनको ऐसी धूल चटाई कि दोबारा कभी भी लद्दाख पर नजर रखने से पहले चाइना 1000 बार सोचेगा। रे जांगला की लड़ाई, इन वीर जवानों की शहादत हम हिंदुस्तानियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। और जो फिल्म बना रहा है, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीर जवानों की वीर गाथा को सही तरीके से दिखाए, सही तरीके से दर्शाए। उनकी वीरता, अदम्य साहस को काट छाट करके बिल्कुल न दिखाए। जब हमारे वीर जवान अपनी वीर गाथा को अपने परिवार वालों, वो जहां भी होंगे, लेकिन जो उनके परिवार वाले होते हैं, जब वो देखते हैं कि मेरा बेटा, मेरा पति हमने देश के नाम समर्पित कर दिया है और उसके साथ छेड़छाड़ होती है ना, तो उन्हें बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। इसलिए प्लीज़ आप लोग छेड़छाड़ मत कीजिए, उनकी वीर गाथा को सही तरीके से दिखाइए। जिसका जाता है वही समझता है। मेरा ये वीडियो उन 120 अहीर वीर जवानों के लिए था। हमसे अगर कुछ भूल हुई हो तो माफ़ करें। जय हिंद।